बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ बफ़ज़्ल खुदा आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। ये बात तय है कि जब तक मैं अपना माइक अनम्यूट नहीं करूँगा तो मेरी आवाज़ आपको नहीं आएगी, तो इसलिए इतने घबराया मत करें, इतना परेशान ना हुआ करें। आप तो टेंशन में आ जाते हैं कि आवाज़ ही नहीं आ रही, लो सर की अब क्या होगा। आप सब क्लास ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, तो मैं इसलिए इंतज़ार कर रहा होता हूँ कि जब बच्चे क्लास ज्वाइन कर लेंगे तो फिर मैं पढ़ाई का आगाज़ करूँगा, बाकायदा बोलने का आगाज़ करूँगा। जिन बच्चों के नाम मैंने कल लिए थे उनसे मेरी फर्दर रिक्वेस्ट ये है कि उन्होंने ये मेक श्योर करना है कि जब मैं क्लास शुरू करूँ तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर चुका हूँ। ऐसा ना हो कि रिकॉर्डिंग मेरे पास से स्टार्ट ना हुई हो और अगर आपको पता चलता है, आपको भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है कि दिस मीटिंग इज़ रिकॉर्डेड या इस तरह से कोई मैसेज आ रहा होता है, रिकॉर्डिंग का कोई साइन बना नज़र आ रहा होता है, तो आप वो चेक कर लिया करें ताकि रिकॉर्डिंग हो जाए। आई होप कि कल की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल गई होगी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहिए। मुझे बताएं कल की रिकॉर्डिंग मिल गई सब बच्चों को? मेरे बच्चों कल की रिकॉर्डिंग मिल गई? आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, ओके, थैंक यू। चलें ठीक है। अच्छा वापस आइए, फिर आगे बढ़ते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। महानूर, अगर आपको नहीं मिली तो आप अपना कोचिंग में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, वो आपको कोचिंग वाले भेजेंगे। मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी शायद। कोचिंग में आपने करवाई, करेक्शन करवाई, अपनी क्लास चेंज करवाई? आपने उन्हें बताया कि मैं 4:30 से 4:45 से 5:15 वाले ग्रुप में हूँ? आप उन्हें बताएं। ओके बच्चों, हाँ, तो जब तक आप उन्हें बताएंगे नहीं बेटा, वो आपको लिंक भी नहीं भेजेंगे और आपको रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजेंगे, तो इसको रीज़न ज़रा मुनासिब कर लें। अच्छा, कल से बल्कि कल अभी बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है मैं एंड में बता दूंगा तो बेहतर है। हम पढ़ाई शुरू कर लेते हैं फ़ौरन, वक्त ज़ाया किए बगैर। ठीक है, आप में से किसी को भी कोई सवाल करना हो तो वो हैंड रेस कर देगा। हैंड रेस के अलावा वो जनाब अली मुझे मैसेज करेगा तो मैं उसे अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा और वो अपना सवाल मुझसे शेयर कर सकता है, पूरी क्लास से शेयर कर सकता है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप बेफिक्र होकर सवाल कर सकते हैं। अगर अभी किसी के पास कोई सवाल है, पूछना है, तो बताएं मुझे, वरना हम इस क्वेश्चन के बारे में कल बात कर रहे थे और मेरा ज़ाती ख्याल है, अगर मैं गलत ना हूं तो हम ये रिमेनिंग प्रॉफिट को भी बांट चुके थे और हमने टोटल भी कर लिया था, ऐसा ही है। और इसके बाद बस सिर्फ मैं ये नहीं दिखा सका था आपको कि हमने नोट किस किस चीज के बनाए थे। हमने इंटरेस्ट का नोट बनाया था और हमने रिमेनिंग बैलेंस जो बांटा है ना 90,000, हमने इसका एक छोटा सा नोट बनाया है। सर ये 3 बार लिख के दिखाना जरूरी है? नहीं, अगर आप चाहें तो एक बार बगैर नाम लिख के लिखे दिखा दें, बगैर नाम लिखे एक बार दिखा दें, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ताकि पढ़ने वाले को ये समझ आ जाए, चेक करने वाले को ये समझ आ जाए कि 90,000 के 3 हिस्से हुए और एक हिस्सा 30,000 का है, इसीलिए हर पार्टनर को 30,000 रुपए मिल रहे हैं, राइट। और इस तरह टोटल फिर मैच भी करवा दिया था मैंने। तो कल यहाँ तक तो बात हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमें नई चीज की तरफ जाना है। नई चीज पे जाने से पहले मैं आपसे जरा पूछ लूं क्वेश्चंस का स्टेटस। क्वेश्चन 9 हम अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं, मुझे याद पड़ता है। अब आप जरा क्वेश्चन देख लें जो यहाँ पे हैं हमारे पास। क्वेश्चन 6 हो चुका है, क्वेश्चन 1 नहीं हुआ शायद, या हो गया बताएं। क्वेश्चन 1 हुआ है बच्चों या नहीं हुआ? बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन 1 हो गया है या नहीं हुआ? हो गया है, ओके। मैंने करवाया क्लास में, डिस्कस किया था हमने। क्वेश्चन 1 हो चुका है, क्वेश्चन 4 मैंने कल करवा दिया, क्वेश्चन 9 भी हम कर चुके हैं। जिन बच्चों ने देर से ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो क्वेश्चन 9 अटेम्प्ट करें और अगर ना हो तो मुझसे पूछें। क्वेश्चन 15 भी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, मुझे याद पड़ता है, फिजिकल मिस्टर मिफ्ता वाला सवाल, मिफ्ता आलम बिलाल और जीशान, है ना ये सवाल भी। और इस सवाल की खासियत क्या थी बच्चों? इस सवाल की खासियत ये थी कि बिजनेस शुरू हुआ था साल के दौरान, सही है, ठीक है। अच्छा चले आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ शायद, ऐसा लगता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में क्या जवाब है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ तो क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है। और मुझे ये बताएं, मेरे साथ यहाँ इस वक्त तकरीबन 21 बच्चे मौजूद हैं। मुझे बिल्कुल ईमानदारी से, निहायत ईमानदारी से बताएं, आप सब लोगों को ये टेबल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी वाला टेबल बनाना आ गया है या नहीं? हर बच्चा लिख कर जवाब दे। एक बार लिख के जवाब दे, दो दो बार नहीं। अगर आपको ये टेबल बनाना आ गया तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं, फिर मतलब मैं कुछ डिफरेंट डिस्कस करूं। और अब टेबल पे कमांड बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर आगे पढ़ाने में भी मजा आया, आगे कुछ सिखाने में। वरना पता चल रहा है टेबल पढ़ा रहा हूँ मैं, आगे कुछ नया पढ़ा रहा हूँ, मैं एंट्री सिखा रहा हूँ, और कोई बच्चा बोलेगा मुझे टेबल बनाना नहीं आ रहा, मुझसे इस टेबल क्वेश्चन नहीं बन रहा, टेबल क्वेश्चन का टेबल नहीं बन रहा, तो मुश्किल हो जाएगी। चले जी, मेजोरिटी ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपका थैंकफुल हूँ कि आप सबने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों को इतना जुल्म किया कि मैसेज टाइप किया, लिखा मोबाइल के जरिए या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के जरिए, और आपने मुझे भेजा। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बात को आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश करता हूँ कि फिर हम ये करते हैं जनाब, अगर आप एग्री करते हैं कि भाई आप सबको ये टेबल बनाना आ गया है, तो हम ये करते हैं जनाब अली कि हम फिर आज की क्लास में डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम आज की क्लास में डिस्कस, मैं आपको और सवाल भी होमवर्क में दे दूं ना, मेरी डिस्कशन तो कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन होमवर्क मैं आपको मजीद दे रहा हूं, सही है? तो आप ये कर लीजिएगा घर से। एक आप कर लीजिएगा क्वेश्चन 10, दो केस हैं ये आप करेंगे अल्लाह के हुक्म से, और एक आप कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 11। 10 और 11 ये दो आपके होमवर्क है, नोट कर लें। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया वो भी नोट कर लें, बॉयज में से कोई ग्रुप में डाल देगा इंशाल्लाह इसे, ठीक है? इन्फिनिक्स अपना नाम मुझे लिख के भेजें ताकि मैं आपका नाम चेंज कर दूं, और अगर आपको नाम चेंज करना आता है तो अब आप खुद चेंज नहीं कर सकते, आप मुझे अपना नाम लिख के भेज दें शुक्रिया के साथ, या फिर आप मीटिंग लीव करें और दोबारा ज्वाइन कर लें इन्फिनिक्स, वरना मैं आपको मीटिंग से आउट कर दूंगा तो फिर आप मुश्किल में आ जाएंगे। अच्छा जी, मैं आपको नई चीज पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैं उससे पहले, पढ़ाने से पहले मैं आपको होमवर्क असाइन कर रहा हूँ। होमवर्क मैंने क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। मुझे इन्फिनिक्स ने जवाब नहीं दिया तो माजरत के साथ मुझे आपको वेटिंग रूम में डाल दिया मैंने इन्फिनिक्स को। अब वो बैठे रहे आराम से, जब मुझे नाम ही नहीं बताएंगे तो मैं इलाज क्या करूं? ना नाम बताते हैं ना कुछ करते हैं, मोबाइल के नाम से आ जाते हैं क्लास में। ओके बच्चों, मेरा ख्याल है बात को आगे बढ़ाऊं। हाँ जी महक, आपको कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर 11 का रिक्वायर्ड पढ़ लूं? अभी पढ़ लेता हूं, कोई मसला ही नहीं है। ये लो, पहले ये बताओ, क्वेश्चन 10 में तो कुछ नहीं पूछना, दो बार दो केस बना दोगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी के एंट्रीज मैं बनवाऊंगा, तुम दो टेबल बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बना लोगे। ओके, अगर बना लोगे तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखो रिक्वायर्ड पता है क्या है? क्वेश्चन 11 में रिक्वायर्ड में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाओ, लेकिन आप इसका जवाब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाए बगैर दे ही नहीं सकते। या तो दिमाग में बनाओगे या रजिस्टर में। सर क्यों? तवज्जो से देखो क्या लिखा है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। नीचे ऑप्शन दिए हुए चार। हाउ मच ऑफ ₹60,000 नेट इनकम, अगर बिजनेस की नेट इनकम हो कितने रुपए? बोलो, अगर बिजनेस की नेट इनकम हो कितने रुपए? बोलो, लिख के भेजो। बहुत शुक्रिया, बहुत कम रिप्लाई करते हैं आप लोग, बहुत कम। मैसेज पे रिप्लाई करने की आदत डालें ताकि पता चले मुझे आप मेरे साथ जिंदा हैं, दिमागी तौर पे पढ़ रहे हैं, आपको मेरी बात समझ आ रही है। वरना मुझे पता कैसे चलेगा भाई, ना आपके चेहरे नजर आ रहे हैं और ना मैं आपको कहूंगा कि आप अपना चेहरा दिखाएं, इंटरनेट खत्म हो जाएगा हमारा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है
कि थोड़ा सा जरा क्लास में इंटरेक्टिव रहा करें, लिख के जवाब दिया करें। 60,000 रुपए नेट इनकम अगर डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो क्या सारी की सारी ए को दी जाए? नहीं। बिजनेस में कितने पार्टनर हैं? ए और बी। और फिर उन्होंने आपस में ड्रामेबाजियां भी करनी होंगी, इंटरेस्ट देना है तो सैलरी देनी है तो बोनस देना है, और फिर जो बचेगा उसके 5 हिस्से करके 2 हिस्से लेगा ए और 3 हिस्से लेगा बी। तो वो बोल रहे हैं अगर बिजनेस ने 60,000 रुपए नेट प्रॉफिट कमाया हो तो बताओ ए को कितने रुपए मिलेंगे? तो बेटा इसके लिए मैं आपसे यूं सवाल करूं, अगर ये देखें टेबल, अगर मैं बोलूं बिजनेस ने 1,37,500 प्रॉफिट कमाया हो तो वजीर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो ये डायरेक्ट तो नहीं निकाला जा सकता ना। हमें सारे पार्टनर्स को सैलरी कमीशन ये सब देना होगा, फिर जो हमारे पास बचेगा इसमें से इसे माइनस करेंगे, फिर रिमेनिंग प्रॉफिट बराबर बराबर या रेशियो से बटेगा, फिर पता चलेगा कि फाइनली वजीर को कितने रुपए मिले। इसका मतलब है क्या बनाना जरूरी है? इसका मतलब है क्या बनाना जरूरी है? जवाब लिख के भेज रहे हैं आप। वेरी गुड महक जी, क्या बनाना जरूरी है? सही है ताहा भाई, शाबाश यमुना, वेरी गुड रिदा, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आप सब एग्री करते हैं, इसका मतलब है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाना जरूरी है। ठीक है। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि ऐसा ना हो कि फिर बात खराब हो जाए। आपके क्लासमेट हैं, अब गर्ल हैं बॉय हैं मुझे नहीं पता, नो आइडिया। मैंने उनको जो है वेटिंग रूम में डाल दिया, वो ना मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे और ना कुछ, क्योंकि उन्होंने अपना मोबाइल के नाम से वो क्लास में आए हैं और मैंने 2 बार उनसे पूछा, उन्होंने नहीं बताया। तो मैं आपसे रोजाना तो नहीं कहूंगा ना अब यह बात। तो आपका अगर कोई दोस्त है और आपको मैसेज करके बोले कि सर जो है उनको बोलो मुझे क्लास में ऐड कर लें, तो वो वेटिंग रूम में ही रहेगा बेचारा, उसको लगेगा मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई है जबकि मीटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है। तो अपना प्रॉपर नाम बताएंगे तो मैं, या नाम मुझे बता दें मैं चेंज कर दूं, ये प्लीज इसका ख्याल रखा करें सब बच्चे। और मेरा ख्याल है अब सब बच्चे आ गए तो मैं अनाउंसमेंट भी कर दूं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। बेटा बिल्कुल मेरा बच्चा ताशफीन, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ ए का कॉलम बना के उसका जवाब निकाल लो? ये देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं मुझे वजीर का जवाब चाहिए तो वजीर का कॉलम बना के तो नहीं जवाब निकल सकता ना। हमें मुनीर और नासिर की सैलरी लिख के टोटल भी तो करना पड़ेगा, फिर ये टोटल इसमें से माइनस होगा, फिर हमें पता चलेगा रिमेनिंग कितना बचा, फिर किस किस को कितना कितना मिलेगा। इसका मतलब है आपको ना चाहते हुए भी बाकी कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इधर भी आपको ए और बी और टोटल कॉलम बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल नॉर्मल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी पड़ेगी जैसे आप बनाते हैं। क्लियर? ताशवीन, इज इट क्लियर? ओके जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम बेटा। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो बात को और मजीद आगे बढ़ाऊं। आप घर पे इसका टेबल बना के जो जवाब आएगा उसमें से करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं हो सकता है आपसे बोलूं कि आपने अगर टेबल बनाया तो आप मुझे उसकी पिक्चर शेयर करवाएं, मुझे व्हाट्सएप पे भेजें या ग्रुप पे डालें, किसी का भी नाम लेके मैं उस बच्चे को कह सकता हूँ, ताकि इस तरह आपका काम भी चेक हो जाए कि आप काम कर भी रहे हैं या घर पे बैठ के आराम कर रहे हैं या कहीं रास्ते में जा रहे हैं और मेरा लेक्चर सुन रहे हैं गाड़ी में बैठ के। नहीं, इस तरह ड्रामेबाजी नहीं होनी। आपको वो सैयद मास कह रहे हैं उन्हें आवाज नहीं आ रही, तो सैयद माद अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप क्लास को रीज्वाइन कर लें, रीज्वाइन। ये सब बच्चों को बोल रहा हूँ, कभी अगर आपको आवाज ना आया करे तो पहले तो आप मुझे बता दें, उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगे। हाँ जी, ओके जी। तो बच्चों जिसको आवाज नहीं आ रही है वो रिकनेक्ट करे मीटिंग को, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास को आवाज आ रही है। मास साहब, अगर मास को आवाज नहीं आ रही मेरी तो मास को कोई बता दे कि भाई पूरी क्लास को आवाज आ रही है, उनका इंटरनेट का मसला है। मैं कोशिश करता हूं अपने तौर पे भी इन्फॉर्म कर दूं ताकि परेशान ना हो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों मजीद, ताकि आपको और चीजें समझा सकें। अच्छा जनाब जनाब जनाब, क्वेश्चन तो क्वेश्चन 10-11 आपका होमवर्क हो गया, अब इसमें मजीद कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और अब मैं आपसे डिस्कस करूं कुछ नया, क्या ख्याल है? कुछ नया डिस्कस करने के लिए मुझे ये बताएं, फर्स्ट ईयर की बात है। अब फर्स्ट ईयर में आपकी क्लास में जो मेजर जी, हम ना आपको कुछ पूछना है बेटा, हैंड रेस किया हुआ है आपने, कोई सवाल है? अगर कहती हैं तो मैं अनम्यूट कर दूं आपको, आप सवाल कर लीजिए, लिख के भेज दीजिए।
बेटा आपने पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी है। जब आप बना लें तो फिर आप ए को जो अमाउंट मिल रही है ना, वो आप नीचे लिख दें कि ए विल गेट, और ऊपर से अमाउंट छाप दें, ए विल गेट। सही है। और अगर पेपर की बात की जाए तो पेपर में तो हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा क्वेश्चन 11 में, कि ऑप्शन 1 2 3 4 या स्टेरिक, और उसका आंसर लिख देंगे। तो आप इसी तरह टेबल बना के आप भी आंसर लिख दीजिएगा, ताकि पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि ए को 36,000 मिलेंगे, 32,000, 31,000 या 28,000। राइट, ओके। तो मैं ये बात कर रहा था आपसे कि अब आपने फर्स्ट ईयर मेजॉरिटी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं इस क्लास में, यमुना आपने सवाल कर लिया, आप हैंड डाउन कर दें बेटा। सही है। और आई होप आपने जवाब भी सुन लिया। भाई पूरी क्लास से मुखातिब हूं मैं, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, अल्लाह करे आप मेरी बात को अहमियत दें और सुने और समझें। बात यह है प्यारे बच्चों, आप मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने, बड़े अदब से कह रहा हूं, किसी की तजलील नहीं कर रहा, आप सब ने, और आप सब में शायद 1 2 3 4 मेरे स्टूडेंट भी हों, सेक्शन, इस सेक्शन में मेरे स्टूडेंट जरा कम है, इधर उधर से हिजरत फरमा के आने वाले ज्यादा हैं। आप सबने प्यारे बच्चों जो फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग पढ़ी है वो आपने कंप्लीट नहीं पढ़ी, आप क्लोजिंग एंट्रीज नहीं पढ़ सके। आप में से चंद इक्का दुक्का लोग होंगे जो कहेंगे हमने तो क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ी हैं। जिन बच्चों ने पढ़ी हैं उनको सलाम तहसीन पेश करता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं, और जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन इस काबिल जरूर बनाऊंगा कि उन्हें पता चल जाए कि व्हाट इज क्लोजिंग एंट्रीज। वरना ये जो एंट्रीज मैं बनाऊंगा रट्टा लगाना पड़ जाएंगी, और रट्टाफिकेशन हमेशा नाकाम होता है। पेपर में जाके आदमी भूल जाता है कौन डेबिट कौन क्रेडिट। सुन रहे हैं आप मेरी बात? पेपर में जाके ना इंसान भूल जाता है कि कौन डेबिट और कौन क्रेडिट। इसलिए बेहतर है कि आप रट्टा ना लगाएं बल्कि चीजों को समझें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन मैं आपसे रेस कर रहा हूं। आपको याद है कि अकाउंटिंग के हेड्स कितने हैं? अकाउंटिंग के हेड्स आपको लिखे हुए भी नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू। तीन को ग्रीन करने का मतलब पता है क्या है? ये तीन तब तक रहते हैं जब तक कारोबार चलता रहता है। अगर कैपिटल खत्म हो जाए तो बिजनेस भी ऑटोमेटिकली, कानूनी तौर पर क्या होता है, अगर कैपिटल की अमाउंट खत्म हो जाए, अगर कैपिटल 0 हो जाए, तो इसका मतलब है बिजनेस भी क्या हो जाएगा, खत्म। लेकिन कारोबार तब तक चलता रहेगा जब तक कारोबार में कारोबार का मालिक पैसे लगाकर बैठा है, चाहे वो 1 रुपए लगाए हो चाहे 1,000 रुपए लगाए हो। एग्री? चाहे कारोबार के मालिक ने कारोबार में 1 रुपया लगाया हो या 1,000 या 1 करोड़ या 1 अरब, जब तक उसने कारोबार में पैसे लगाए हुए हैं एग्री करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह कारोबार के एसेट भी कारोबार को पहुंचाते रहेंगे फायदा, हम और एसेट खरीदते रहेंगे कारोबार को चलाने के लिए। जिम्मेदारियां भी हम उधार पे माल खरीदेंगे, फिर जिम्मेदारी अदा कर देंगे, फिर उधार पे खरीदेंगे, फिर अदा कर देंगे। इसका मतलब है ये तीन चीजें चलती रहती हैं आमतौर पे। लेकिन ये जो दो चीजें हैं ना बच्चों, ये दो चीजें हमेशा खत्म होती हैं। आप फौरन सवाल करेंगे सर क्यों खत्म होती हैं? है किसी के पास जवाब? आप में से कोई जवाब देना चाहेगा ये दो चीजें क्यों खत्म होती हैं? किसी के पास जवाब है? ये दो चीजें क्यों खत्म होती हैं? कोई जवाब देगा? नहीं याद आ रहा? कोई, किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया? क्योंकि बेटा बिजनेस करने का मकसद क्या है, चलो यही बता दो। अच्छा, क्यों कर रहे हो बिजनेस? दिल घबरा रहा है तुम्हारा? बिजनेस क्यों करते हैं याद दिलाओ। शुक्रिया, शुक्रिया जिन बच्चों ने मुझे लिख के भेजा, प्रॉफिट कमाने के लिए। अबे तो बेवकूफों, प्रॉफिट क्या मोहल्ले का कोई शख्स आके बताएगा कि मुबारक हो प्रॉफिट हुआ है? हैं? बताओ। या कोई ऐसी रोड पे से गुजर रहा होगा, वो आ जाएगा ऑफिस में अचानक और बोलेगा माशाल्लाह भाई मुबारक हो प्रॉफिट हुआ है? हैं? ऐसे होता है प्रॉफिट?
नहीं ना बच्चों, इसका मतलब है प्रॉफिट हम खुद मालूम करेंगे। तो प्रॉफिट पता कैसे चले बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस? पता कैसे चले बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस? अरे इतनी सिंपल सी बात कि जो माल खरीदा, जितने का खरीदा, उसे कितने में बेचा, और दुकान का किराया, बिजली का बिल, मुलाजमीन की तनख्वाह, ये सारे खर्चे लेस कर दो तो हमें बिजनेस का प्रॉफिट पता। इसका मतलब है अगर हम बिजनेस के तमाम रेवेन्यू और बिजनेस के तमाम एक्सपेंसेस को मैच करें आपस में, किस किस को बेटा? फटी में आंखों से अब स्क्रीन देख लो, ये लो अगर नजर आ रहा है लिखा हुआ, क्या लिखा है? ई फॉर एक्सपेंस, आर फॉर जी। इसका मतलब है अगर हम बिजनेस के एक्सपेंस और रेवेन्यू दोनों को रेट करने का मकसद यही है, और एक्सपेंस का मतलब कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी है, रेवेन्यू का मतलब कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी है, सारी चीजें। अगर हम बिजनेस के तमाम एक्सपेंस और रेवेन्यूज को आपस में मैच करें तो ये हमें पता चलेगा कि बिजनेस करने से, तो हमें ये पता चलेगा बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ या। जी मोहिब, कौन सी वाली बात समझ में नहीं आई प्यारे भाई? ये लें आप अनम्यूट करें, फिर समझाता हूं मैं, रुक जाएं, कोई मसला नहीं, आप परेशान नहीं हो। आप अनम्यूट कर लेंगे ना तो आप मुझे आसानी से अपनी बात बता सकेंगे। चलें बताएं, अनम्यूट करके बताएं शाबाश, कि क्या बात समझ में नहीं आ रही, मैं क्लियर सर करता ये हूँ। जो हाँ सर ये जो आपकी ने बोला है कि ये प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस हमें बताना कैसे पड़ेगा? तो सर सब चीज निकाल के अगर फिर भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो कैसे होगा? अच्छा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं होगा। क्या कह रहे हैं, कुछ सब चीजें निकाल कर? ये सब इलेक्ट्रिक का बिल, रेंट वगैरह सब हमने पे कर दिया, अगर हमें उसके बाद भी नहीं बचा कुछ तो हाँ वो तो फिर प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसका मतलब मेरा बेटा, क्या मैं ये कह रहा हूं कि हर बिजनेस करने से प्रॉफिट होता है? क्या बिजनेस की डेफिनेशन ये है कि जिस काम के करने से मुनाफा हो वो बिजनेस है? नहीं ना। बिजनेस करने की नियत हमारी इसलिए होती है कि हम क्या कमाना चाहते हैं मेरा बेटा। प्रॉफिट। तो अब प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और कभी ऐसा भी होता है कि जितना कमाया उतना ही बिजनेस में लगा दिया, खर्च हो वो नहीं गया। नहीं, बराबर हो लगा गया नहीं दोनों। दिया, लगा नहीं दिया मेरे दोस्त, बिजनेस में तो पैसे ऑलरेडी लगे हुए हैं। कभी ये होता है कि सही। हमने जितने पैसे कमाए उतने ही खर्च किए, यानी मैं जितने का माल खरीद के लाया था मैंने उस माल को बेचा, उस माल को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ उससे मैंने मुलाजमीन की सैलरी दे दी, उससे मैंने बिजली का बिल अदा कर दिया, दुकान का किराया दे दिया, और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसका मतलब है जो कमाया सारा का सारा खर्च हो गया। अच्छा, ये मास भाई ना मुस्तकिल बेचारे बार बार बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है, जबकि पूरी क्लास को मेरी आवाज आ रही है। मास भाई आपका इंटरनेट डिस्टर्ब है, अगर आप आसानी मुझे सुन सकें तो सुन लें, और अगर नहीं सुन सकें तो आप ये कीजिए कि फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा। सही है, मैं आपका नाम लेके इसलिए बोल रहा हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए कि हम आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपको इग्नोर कर रहे हैं। मोहिब भाई, अब मुझे बताएं, देखिए मैं ये कह रहा हूँ बिजनेस करने से प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, और कभी कुछ भी नहीं होता, लेकिन जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है यार, वो खुद ब खुद तो पता नहीं चलेगा ना मोहिब, क्या ख्याल है? उसको पता चलाने के लिए हमें बिजनेस की दो चीजों को आपस में मैच करना पड़ेगा, हमें बिजनेस की दो चीजों को आपस में मिलाकर देखना पड़ेगा कि कौन। ओके, आ गई आवाज? वो म्यूट हो गया था माइक मेरा, मेरा माइक म्यूट हो गया था बेटा, इस वजह से मेरे बच्चों माइक म्यूट हो गया था, इस वजह से आवाज नहीं आ रही थी आपको। अच्छा, तो सवाल किसने पूछा था अपना, मैं भूल गया, और मैंने अनम्यूट करने की इजाजत भी दी थी। हाँ, मुहिब ने, हाँ। तो मुहिब, बात समझ में आई या नहीं आई? और अब अगर समझ आई बेटा मुहिब, तो बस अब ये बताओ मुझे मेरा बेटा कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जो है
वो मालूम करने के लिए मुझे बिजनेस के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को मैच करना पड़ेगा ना, यानी उन दोनों को देखना पड़ेगा कि मैंने खर्चा कितना किया। बिलफर्ज मैंने खर्चा किया 1000 और मैंने रेवेन्यूज कमाए 1200। मोहिब समझ आ रही है बेटा? जल्दी से मैसेज करके बताओ शाबाश, या हैंड रेस करके बताओ समझ आ रही है। पूरी क्लास को भी समझ आ रही है, सिर्फ मोहिब को नहीं पढ़ा रहा भाई, उसने सवाल किया था, हैंड रेस किया था, तो इसलिए उससे पूछ रहा हूं। इसका मतलब है मैं इन दोनों को मैच करूंगा तो मुझे पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो क्या मैं इन दोनों को प्लस कर लूं? है भाई उमेश, क्या मैं इन दोनों को प्लस कर लूं? दोनों अलग अलग तरह की चीजें, एक ही हैं। हाँ, ये है बिजनेस के एक्सपेंसेस, ये है बिजनेस के रेवेन्यूज। बिजनेस की आमदनी ज्यादा, बिजनेस के खर्चे कम, है ना? बिजनेस की आमदनी ज्यादा, रेवेन्यूज ज्यादा, अलग अलग है ना दोनों, अलग अलग तरह के। एक्सपेंस का बिहेवियर अलग, रेवेन्यू का बिहेवियर अलग, तो प्लस नहीं हो सकता। प्लस करके प्रॉफिट से माइनस कर दे, नहीं, प्रॉफिट कोई चीज नहीं है, प्रॉफिट तो अभी निकलेगा। इसका मतलब है हसन बाबर साहब, मैं कहूंगा मेरे बिजनेस में खर्चे हुए 1000 और मेरे रेवेन्यूज है 1200, तो 1200 में से 1000 रुपए किए लेस, तो मुझे पता चला बिजनेस करने से मुझे क्या हुआ। बहुत शुक्रिया उमेश। तो मेरा बेटा बात को समझो सब लोग, वरना फायदा नहीं ना फिर पढ़ाने का। बात ये कि बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है विद द हेल्प ऑफ, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस पता चलता है विद द हेल्प ऑफ, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस पता चलता है विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एक्सपेंसेस एंड बिजनेस रेवेन्यूज। बात समझ रहे हो? बिजनेस का प्रॉफिट पता चलता है बिजनेस के एक्सपेंस और रेवेन्यूज के डिफरेंस की मदद से। शुक्रिया, मेरा ख्याल है मैंने बहुत बोल दिया इसके ऊपर, अब आगे बढ़ूं? हाँ, अगर आप ये समझ गए कि बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानने के लिए एक्सपेंस और रेवेन्यू, तो याद रखना ये तीनों परमानेंट अकाउंट कहलाते हैं। क्या बोला? ये तीनों कौन से अकाउंट कहलाते हैं बेटा? क्या बात है, जबरदस्त अम्मार, कमाल, आपने तो मेरे मुंह के जुमले छीन लिए। कौन से अकाउंट बेटा परमानेंट कहलाते हैं? अम्मार ने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, उसने बिल्कुल वो लिख के भेज दिया जो मैं सुनना चाह रहा था। तो अगर ये ग्रीन वाले परमानेंट अकाउंट हैं, इनको रियल अकाउंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? रियल अकाउंट, REAL, रियल, परमानेंट अकाउंट। तो फिर ये दो कौन से अकाउंट होंगे बोलो? ये अम्मार आपने क्या मैसेज लिखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। आपके मैसेजेस एक दूसरे को नहीं जाते, आपके मैसेज मेरे पास आते हैं सिर्फ। सही है प्यारे भाई? तो आप ये मेरा ख्याल है उमैसा को मैसेज लिख रहे हैं, उमैस अली को। आपने गलती से उसमें वो आप समझ रहे हैं कि उमैश को जा रहा है, उमैश को नहीं जाएगा मैसेज। आप आपस में एक दूसरे को कर ही नहीं सकते, तो कोशिश करें आप मुझसे ही बात करें डायरेक्ट, जो भी बात है। बच्चों इन दोनों अकाउंट को कहते हैं टेम्परेरी अकाउंट। सही है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। अच्छा, चलें, शुक्रिया, आपने बता दिया बहुत बहुत। मेरा ख्याल है आगे बढ़ूं अब, बात को मजीद आगे बढ़ा लूं। हमारे पास टाइम कम है, कम से कम जितना समझ सकते हैं उतना समझ जाएं। प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं आपका कि आप मेरी बात गौर से सुन रहे हैं। अब इस प्रॉफिट और लॉस को मालूम करने के लिए इन दोनों टेम्परेरी अकाउंट को क्लोज किया जाता है, और उसके लिए फर्स्ट ईयर में हमें पढ़ाई जाती थी, बोलो क्या? आपने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं ना, मैंने आपको जीरो से इसका पूरा इंट्रो दिया इसीलिए। एग्जैक्टली अम्मार, टेम्परेरी अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं, जैसे रियल को परमानेंट कहते हैं। जैसे ये तीन अकाउंट है ना, इनको रियल कहते हैं और परमानेंट, इसी तरह इन्हें इन्हें टेम्परेरी और नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके बताने का। सही है, बाकी क्लासमेट से भी मैंने शेयर कर दिया आपके जुमले को, शुक्रिया। तो बेटा इन दोनों अकाउंट से
डिफरेंस निकालकर प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं बच्चों, समझ आ गई, क्लोजिंग एंट्रीज बनती हैं। एग्री? हम बिजनेस का प्रॉफिट लॉस मालूम करने के लिए कौन सी एंट्रीज बनाते हैं, क्लोजिंग। और क्लोजिंग में हम कौन कौन से अकाउंट को क्लोज करते हैं, क्लोजिंग में हम क्लोज करते हैं कौन कौन से अकाउंट को, एक बिजनेस के एक्सपेंस और दूसरा बिजनेस के रेवेन्यू। और याद रखना, खुदा का वास्ता कहीं ऐसा ना हो बाद में मुझे फंसवा दो, जब मैं एक्सपेंस कहता हूं तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी, और जब मैं रेवेन्यू कहता हूं तो इसका मतलब होता है कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी। क्योंकि अगर एक्सपेंस है तो कॉन्ट्रा एक्सपेंस भी हो सकता है, रेवेन्यू है तो कॉन्ट्रा रेवेन्यू भी हो सकता है। एग्री? अच्छा बच्चों, क्लियर है यहां तक? ओके अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको इतनी बात, देखें मैं बड़ा स्टेप टू स्टेप चल रहा हूँ, बहुत पुरसुकून अंदाज में चल रहा हूँ कि किसी बच्चे को ये ना एहसास हो गया यार मैंने पढ़ा नहीं है। मुझे पता है ना आप सब बच्चों ने क्लोजिंग एंट्रीज नहीं पढ़ी हैं, मुझे पता है ये बात। अगर एक बच्चे ने भी पढ़ी हुई है ना तो वो तो बहुत कंफर्टेबल होगा और शायद बोर भी हो रहा हो कि यार सर इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, एक मिनट बच्चों, मैं म्यूट कर रहा हूँ एक मिनट के लिए। हाँ, ओके जनाब, वापस आ गया मैं। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था आप लोगों से, टाइम हमारे पास बड़ा लिमिटेड होता है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन क्या करें, बहरहाल अपनी बात तो आपको समझानी है अच्छे से। तो जिन बच्चों ने क्लोजिंग एंट्रीज नहीं पढ़ी ना, वो इस अपने सानियों को साइड में रखें और मेरी बात इत्मीनान से सुनते हुए देखें। क्लोजिंग एंट्रीज बनाने के लिए बच्चों हम बनाते हैं एक अदद अकाउंट, उस अकाउंट का नाम हम रखते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट, या हम उस अकाउंट का नाम रखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या हम उस अकाउंट का नाम रखते हैं इनकम समरी अकाउंट। तीन नाम बताए। देखें आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे ना, अल्लाह के हुक्म से आपको चीजें क्लियर होंगी, समझ आएंगी, फायदा होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको चीज डिलीवर कर दूं। मैं 100% फर्स्ट ईयर की तरह नहीं बोल सकता, लेकिन कोशिश कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हम बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस मालूम करने के लिए इन दोनों अकाउंट्स को मैच करते हैं, इन दोनों अकाउंट को आपस में लड़वाते हैं। तो इन दोनों को लड़वाने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, इस अकाउंट को अजराह मजाक, अजराह मजाक समझते हो, मजाक के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ, ग्राउंड बनाते हैं, ग्राउंड। ग्राउंड को कहते हैं मैदान जंग। यहाँ जंग होती है, किस किस की जंग होती है, यहाँ एक्सपेंस के फौजी आते हैं सारे, यहाँ रेवेन्यू के फौजी आते हैं, और सब इस ग्राउंड में मिलजुल के रहना शुरू कर देते हैं। जवाब दो। सारे फौजी मिलके खुशी खुशी रहते हैं इस ग्राउंड में और जिंदगी गुजरती रहती है, नहीं ना? अबे एक एक्सपेंस के फौजी हैं, एक रेवेन्यू के, ये तो वो वाली मिसाल हो गई, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया है। अबे तो जब फौजी आमने सामने होंगे तो लाजमी होगी लड़ाई, और कोई एक जीतेगा, क्या ख्याल है जी? जंग करते हैं, एक्सीलेंट हसन बाबर साहब। तो दोनों लड़ते हैं। अब जब दोनों लड़ते हैं तो ये इस ग्राउंड को, इस अकाउंट को मेरे बच्चों, हाँ वेरी गुड, इस अकाउंट को कहते हैं एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। इसका एक और नाम,
बच्चों बहुत शुक्रिया आपके बताने का। मुझे जो है ना बस 2 मिनट रह गए। आई होप आपको आवाज़ आ गई मेरी। बिल्कुल वो माइक खत्म हो गई इसलिए आवाज़ आपको आना बंद हो गई। आप बिल्कुल करेक्ट है अपनी जगह। लेकिन आई होप आपने मेरी बात सुनी, और कहाँ तक सुनी मैं वहीं से कंटिन्यू कर लेता हूँ। आपने मेरी बात यहाँ तक सुनी मेरे बच्चों कि हम बिजनेस, हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट दिया। पांचों अकाउंट, 3 अकाउंट परमानेंट, कहा 2 अकाउंट टेम्परेरी, दोनों टेम्परेरी हैं तो इसका मतलब है ये क्लोज होंगे। इन दोनों को क्लोज करने के लिए हम बनाते हैं क्या, हम बनाते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज बनाते हैं किस तरह, एक अकाउंट की मदद से, और उस अकाउंट के अंदर इन दोनों अकाउंट्स को ले जाके क्लोज करते हैं। क्या बोला, उस अकाउंट के अंदर ले जाकर इन दोनों अकाउंट, किन दोनों अकाउंट को, तमाम एक्सपेंस को और तमाम रेवेन्यू को। तो अजराए मजाक उस अकाउंट को नाम क्या दिया, ग्राउंड, मैदान जंग। और इस मैदान जंग में कौन कौन आता है, सारे एक्सपेंस की अमाउंट आ जाती है, सारे रेवेन्यू की अमाउंट। अब एक ही बात मुमकिन है यार, या तो बल्कि 3 बातें मुमकिन है, ऐसे कह लेते हैं। हो सकता है रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों की अमाउंट बराबर हो, तो हमारे मोहिब भाई की बात पूरी हो जाएगी, हम कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंस कम, तो बोलो बिजनेस को क्या हुआ, बताओ। अगर रेवेन्यू ज्यादा हो और एक्सपेंस कम, तो बोलो बिजनेस को क्या हुआ, प्रॉफिट। और अगर एक्सपेंस ज्यादा हो और रेवेन्यू कम हो, तो बिजनेस को क्या होगा प्यारे बच्चों, लॉस। अल्हम्दुलिल्लाह आप क्लियर हैं। इसका मतलब है ये जो अकाउंट हमने बनाया, ये जो ग्राउंड हमने बनाया, जिसका नाम हमने क्या रखा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, या प्रॉफिट एंड लॉस, या इनकम समरी, इस अकाउंट से पता चलेगा बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट या लॉस। किस अकाउंट की मदद से पता चलेगा। अच्छा, अब 3 नाम है ना, तो एक नाम पुकारना है। मैं ज्यादातर ये वाला नाम पुकारता हूँ, मेरी आदत है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। क्लियर, मैं ज्यादातर क्या नाम पुकारता हूँ बच्चों, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट। लास्ट मिनट चल रहा है, मीटिंग किसी भी लम्हे खत्म हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ तक क्लियर हैं, हमें यहाँ तक ये बात समझ आ गई है अल्लाह के फजल से, हुक्म से, कि ये अकाउंट और इनकी नेचर और इनका क्लोज होना, और इनको क्लोज करने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट है। मैं अपनी तरफ से आपको फी अमान अल्लाह कह देता हूँ। कल इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुलाकात होगी वक्त मुकर्ररा पे। आखिरी रिक्वेस्ट भूल गया बताना, आप सब जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो अपने नाम के साथ